श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। संदेश सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी अपने साईं पर, अपने प्रभु पर आवश्यक है। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आज के संदेश में समझाते हैं, अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो निर्धन कमजोर को भोजन देकर उनकी सहायता करो। मेरे सभी बच्चों, मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊंगा यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे। जब मैं प्रसन्न होऊंगा तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को मैं स्वयं पूर्ण करूंगा। तुम्हारे लिए क्या मुश्किल, कुछ भी तो नहीं मुश्किल रहेगा। मेरे बच्चों, मेरी बात को सदैव याद रखना, मेरी आज्ञा का पालन अवश्य अवश्य करना। अब मेरे बोध को सुनो मेरे भक्त के माध्यम से। ओम साईं राम। मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। श्री साईं की शिक्षाएं हमें आत्म स्वरूप का ज्ञान कराती हैं। धर्म अर्थ व काम तो श्रम से ही मिल जाय, गुरु के आशीर्वाद बिना मोक्ष नहीं मिल पाय। साईं सा चारों जने बन में खोजे काय, ज्ञानी अपने को माने बहस ही करे जाय। उन चारों में एक थे स्वयं ब्रह्म के रूप, वह भी विवाद में पड़े क्या है ब्रह्म स्वरूप। भक्तों के उद्धार हित खुद को लघु बतलाय, बंजारे की रोटी खाई उसके भी गुण गाय। अन्न ब्रह्म अवमान किया बाकी तीनों भाई, गुरु कृपा से वे तीनों वंचित ही रह जाय। मात पिता का अनुशासन बहुत जरूरी होय, गुरु बिन ज्ञान नहीं मिले बात पते की होय। मात पिता गुरु ये तीनों साधन मुक्ति जान, इनके अनुसंधान से जिज्ञासु समाधान। शरीर बुद्धि इंद्रिय मन मिलकर आंख न पाय, ऐसे आत्म रूप का दर्शन गुरु करवाय। कर तल जैसा देखते वैसा दर्शन पाय, दर्शन आत्म स्वरूप का साईं दे करवाय। ओम साईं राम। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आप सभी को समझा रहे हैं, मेरे सभी बच्चों, वे श्वास पर ही दुनिया कायम है। मेरे भक्त मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उनमें श्रद्धा सबूरी है सदा। वे सदैव सद विचारों पर और सद मार्ग पर कायम हैं। उन्हीं से उनके सद कर्म के जन्म होते हैं। वे सद कर्म करते हैं सदा, सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं सदा। उन्हें कोई डर भय नहीं, उनके डर भय समाप्त हो चुके हैं। डर तो वहाँ होता है जहाँ छल कपट होता है। मेरे भक्तों का दिल साफ है, शुद्ध है, मैं उनसे सदैव प्रसन्न रहता हूँ। मैंने कल के संदेश में कहा था, मेरे बच्चों, शुद्ध हृदय से मेरी पूजा करने वाले को किसी अन्य सहारे की जरूरत नहीं रहती। और मैं आज के संदेश में तुम सभी से कहता हूँ, अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो निर्धन कमजोर को भोजन देकर उनकी सहायता करो। मैं प्रसन्न होऊंगा, तुम पर कृपा करूंगा, तुम्हारे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण कर दूंगा मैं। जो तुम्हारे नसीब में नहीं होगा वह भी तुम्हारे पास दौड़ कर आएगा। मेरे कुछ बच्चों, तुम सभी ने मेरे सभी संदेशों को नहीं सुना। मेरे भक्तों ने मेरे सभी संदेशों को सुना है, वे जानते हैं और मानते भी हैं। तभी तो मैं कहता हूँ, वे श्वास पर ही दुनिया कायम है। मेरे संदेशों को सुनोगे तो तुम्हें ज्ञात होगा, मैं तुम्हारे भाग्य की रेखा भी बदलने का सामर्थ्य रखता हूँ। मैं स्वयं अपने भक्तों को संभालता हूँ, उनका पालन पोषण एक बच्चे की तरह उनकी माँ बन के करता हूँ। तभी तो मेरे भक्त मुझे माँ कह के पुकारते हैं। मैं भक्तों से अत्यधिक प्रेम करता हूँ। मेरे सभी बच्चों, तुम मेरे संदेश को समझ ही गए होगे।
तो तुम्हारे लिए क्या मुश्किल, कुछ भी तो नहीं मेरे बच्चों। मेरी आज्ञा माननी है सदा। तुम मुझसे प्रेम करते हो, जो मुझसे प्रेम करते हैं वे मेरी आज्ञा की कभी अवज्ञा नहीं करेंगे। मैं तुम सभी से प्रसन्न होऊंगा। खुश रहो मेरे बच्चों। सभी के लिए, अपने सभी प्रियजनों के लिए मुझसे प्रार्थना करो। मैं तुम्हारी सभी की सुनता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। जीवन सद्विचारों से, सद आचरण से, सद्कर्म से और सफलता से भरा हो। मेरी कृपा भरा आशीर्वाद है। मेरे संदेशों को सुन लिया करो, कृपा हो ही जाएगी। सबका मालिक एक। ओम साईं राम। मेरे साईं खाक तेरे दर्दी, तू जोत है नूरानी। जो कुछ मिला है मुझको साईं, सब तेरी है मेहरबानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग साईं संदेश। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। ओम साईं राम। जय साईं राम।